श्लोमाइन अब्बा यू ब्लेस यू, यहोवा आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करते अब्बा पिता का कि उसने ये सुंदर समा हमें दिया है कि हम यहोवा के कलाम में से कुछ बातों को सीख सकें। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता का मेरे भाई बहनों की हम बहुत ब्लेस किए हुए ब्लेस्ड लोग हैं कि हम यहोवा को जानते हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं संसार में कैसे लोग परेशानियों में फंसे हैं, कैसे लोग दिक्कतों में फंसे हैं, आने वाली विपत्तियों से डरे हुए हैं, महंगाई से डरे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आप उस यीशु मसीह को जानते हैं, यहोवा को जानते हैं, तो उसके कलाम में लिखा है मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। हालेलुया। यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की परेशानी दिक्कत नहीं होगी। यहोवा उनके लिए सब कुछ मुहैया करेगा। हमारे दिमाग में कई बार आता है कि हम 10 साल से 15 साल से प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कलाम में लिखा है कि उसने सृष्टि की रचना से पहले ही हमें चुन लिया है। हालेलुया। जब हम यशाया 49 उसका 1 से पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है हे दीपो मेरी ओर कान लगाकर सुनो, है दूर दूर के राज्यों के लोगों ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माँ के पेट में था मेरा नाम लेकर बुलाया। यहाँ पर यशाया कहता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में ही था तभी यहोवा ने मुझे नाम लेकर बुला लिया था। हालेलुया। इसीलिए तो वो हमारी चिंता करता है, इसीलिए तो उसको हमारी फिक्र है, इसीलिए तो हमें वो किसी चीज की कमी घटी नहीं रहने देता। मुझे तो नहीं रहने देता जब से मैंने यहोवा को जाना है। जो भी मिला है बेस्ट ही मिला है और ज्यादा ही मिला है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी उसके नाम को नहीं छुपाया। जब आप उसके नाम को नहीं छुपाएंगे तो यहोवा भी आपको तारों की मांद चमका देगा इस संसार में। कई बार लोग डरते हैं, रिश्तेदारी से डरते हैं कि कहीं पता ना लग जाए कि हम चर्च जाते हैं। लेकिन अगर आपको यहोवा ने चुना है तो आप अपने आप को ब्लेस समझें और उसके वचन को जानें और आगे बढ़े। यहोवा आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देगा। हालेलुया। जब हम एफिसियों उसका 14 पढ़ते हैं, वहां लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है। कितनी अद्भुत बात है कि सृष्टि की रचना से पहले ही यहोवा ने हमें चुन लिया है। हालेलुया। हम बहुत बार यीशु की बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो समझ है वो छोटी है। वो कैसे बड़ी होगी? जब हम यहोवा के कलाम को सीखेंगे, उसके नाम को जानेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, तब हम इन चीजों को जान पाएंगे। जब हम पौलुस को देखते हैं तो जो पौलुस था, पौलुस एक मसीह लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। वो परेशान करता था, वो नहीं जानता था यीशु मसीह को। लेकिन जब उसने जान लिया, उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो वो उसका सेवक बन गया। आज भी जो नहीं जानते हैं वो यूट्यूब पे चेक करें, डाल के देखें। ऐसे लोगों की टेस्टमनी है जो लोग मारना चाहते थे मसीह लोगों को, पास्टरों को मारना चाहते थे और उनका खुद का जीवन बदल गया। आज वो खुद जिस काम से लोगों को रोकते थे, पास्टरों को रोकते थे, आज वो खुद वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा ही पौलुस था। पौलुस एक सताने वाला था। वो चर्च में लोगों को सताता था, जो बात उसकी नहीं मानता था उसको पकड़ के जेल में कर देता था। वो गलातियों 1:15 उसमें लिखा है, पौलुस कहता है मेरे उत्पन्न होने से पहले प्रभु ने मुझे देख लिया और चुन लिया। पौलुस कहता है कि उसने मुझे उत्पन्न होने से पहले से ही चुन लिया है, देख लिया है।
जब मैं माँ की पेट में था, कह रहा तब भी यहोवा का ध्यान उसके ऊपर था। धन्यवाद। आप एक बात को हमेशा याद रखें कि आप प्रभु के लिए खास हैं। जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, बहुत सारे सताव आते हैं, रिश्तेदारियों में आ जाते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जब आप यीशु को आगे लाएंगे तो यहोवा भी आपको तारों की तरह चमका देगा संसार में। कई बार होता है कि मैं कह दूं कि मैं एक सिख फैमिली से हूं, कोई दूसरा हमारे घर को आया तो मैं छुपाता हूं कि किसी को पता ना लग जाए कि मैं चर्च जाता हूं। मैं हिंदू हूं, किसी को पता ना लग जाए कि मैं मंदिर नहीं जाता, मैं चर्च जाता हूं। यीशु मसीह छुपाने वाली चीज नहीं है। उसने कोई जाति धर्म नहीं बनाया, उसने हमें उसकी महिमा करने के लिए बनाया है। उसने हमें सृष्टि से पहले ही चुन लिया है कि हम उसकी महिमा कर सके। जब आप यीशु मसीह को हर किसी के सामने खोल कर रख देंगे, अपनी गवाहियां देंगे, तो यहोवा भी आपको ऊंचा करता जाएगा। हालेलुया। जब हमने 49:1 पढ़ा, अब 49:2 पढ़ते हैं। वहां लिखा है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया है। अब ये चोखी तलवार क्या है, उसको हम देखेंगे। जो तलवार है वो वचन को दिखाती है। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया है। जो तलवार है वो वचन है। जो वचन उसने हमारे मुंह में रखे हैं। हालेलुया। जब हम वचन बोलेंगे तो लोगों के हृदय छिद जाएंगे। प्रेतों के काम 2:37 में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब आप कहीं वचन सुनाएंगे, दोस्तों में हो, चाहे कलीसिया में हो, चाहे किसी रिश्तेदार को, जब आप जानते हैं यहोवा को, जब आप यहोवा की बातें करेंगे तो जो सुनने वाले हैं उनके हृदय छिद जाएंगे। वचन जो है वो एक तलवार है। आपके मुंह में वो तलवार होनी चाहिए। वो वचन आपके मुंह में हर समय होना चाहिए कि जब आप बात करें तो सिर्फ यहोवा की करें। हालेलुया। हमने आज देखना है कि हमारे मुंह में वचन है। हालेलुया। तभी तो हम, अगर हमारे मुंह में वचन होंगे तभी तो हम दूसरों के हृदय को छेद पाएंगे। यशाया 50:4 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। दोबारा पढ़ना चाहता हूं मैं। यशाया कहता है, यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। हालेलुया। कह रहा है कि यहोवा ने मुझे सिखाने वाली जीभ दी है। अब हम कब सिखा पाएंगे? जब हमारे पास खुद के पास वचन होंगे, वो तलवार हमारे पास होगी, तभी तो हम दूसरों को सिखा पाएंगे। हालेलुया। जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर उसे सिखाते हैं कि कब तूने उठना है, कब तूने बैठना है, वॉशरूम जाना है तो तूने कैसे इशारा करना है, टॉयलेट जाना है तूने कैसा इशारा करना है, बाहर से अंदर आते हुए क्या बोलना है, उठना बैठना, सारा कुछ सिखाते हैं। वैसे ही हमें अपनी जीभ को वचन सिखाने हैं, तलवार बनाना है कि हमें पता होना चाहिए कहाँ हमने क्या बोलना है। हालेलुया। हमें वही बोलना है जहां यहोवा चाहता है। जहां यहोवा नहीं चाहता वहां हमें नहीं बोलना। कई बार कोई नहीं सुनना चाहता होता, हम जबरदस्ती किसी को सुनाते हैं। हालेलुया।
तो पहले यहोवा से इच्छा लें कि यहोवा मैं इसे सिखाऊं। जब आप वचन में भर जाएंगे तो यहोवा आपको हर एक बात का तरीका बताएगा, कहाँ आपने क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। जब आप दोस्तों के साथ हो क्या बात करनी है, रिश्तेदारों के साथ हो क्या बात करनी है, किसी के साथ भी बात करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि गलत दोस्तों के साथ गलत बोल रहे हैं। जो आप कलीसिया में बोलते हैं, जो यीशु से आप बात करते हैं, वो ही बात आप अपने दोस्तों के साथ, चाहे वो संसारिक है चाहे वो प्रभु में है, आप वैसे ही बात करें। ये नहीं है कि अगर वो संसारिक है तो आप वैसे ही बन जाए। हालेलुया। ऐसे वचन, ऐसे आपके मुंह में वचन होने चाहिए कि आपसे मिलकर लोगों को अच्छा लगे और लोग बार बार बोलें कि मैं जल्दी आपसे दोबारा मिलना चाहूंगा। हालेलुया। आप जब मरियम और अलीशिबा मिलते हैं, तो जब मरियम उसको शलोम बोलती है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, जब वो शलोम बोलती है, मरियम जय मसीह की बोलती है, तो जो अलीशिबा है वो पवित्र आत्मा से भर जाती है। मरियम इतनी सामर्थ उसमें कहाँ थी? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानती थी, वो यहोवा के डर में रहती थी, वो यहोवा के वचनों को फॉलो करती थी। इसीलिए तो जब वो उसने शलोम बोला अलीशिबा को, तो अलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। हालेलुया। हमें भी बोलना है कि यहोवा हमें भी सिखाने वाली जीभ दे, हमें वचन दे, हम भी लोगों को सिखा सकें। हम लोगों को कैसे सिखाएं? हालेलुया। आप हमेशा याद रखें कि यहोवा ने आपको चुना हुआ है। यहोवा चाहता है कि आप उसकी महिमा करें, आप उसकी गवाहियां लोगों को दें। आप इन चीजों को छोड़ दें कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लोगों के बारे में, संसार के बारे में सोचना बंद करें। आप सिर्फ वचनों पर ध्यान लगाएं, क्योंकि यहोवा ने आपको आपकी माँ के गर्भ में से ही चुन लिया है। इसलिए तो आप आज जाके कलीसिया में बैठते हैं, आप प्रचार सुनते हैं, आपके घरों में बाइबल रखी है। इसीलिए तो रखी है क्योंकि यहोवा ने आपको चुन लिया है। अब आपके हाथ में है कि आगे आपने कैसे बढ़ना है। हालेलुया। यहोवा आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीष पाएंगे। आमीन।